Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspiji College. In the previous lecture, in the previous video, we have discussed about the standard deviation in different types of series, and we have solved some examples related to individual and discrete series. Today, we will learn that how to find standard deviation in case of a continuous series. चलिए continuous series को स्टार्ट करते हैं हम लोग. देखिए, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो तो यही फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे. किसके केस में? डिस्क्रीट के केस में. और यही सेम फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे किसमें? कॉन्टीन्यूस सीरीज में भी यही सेम फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज में. देख लेते हैं. Continuous series. As you all know that continuous series क्या होती है? Continuous series in which the frequency is given along with the range or we can say class intervals. Okay, fine. तो देखिए, फर्स्ट फार्मूला आपका जो होगा वो यही वाला होगा, डायरेक्ट मेथड जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं. देख रहे होंगे आप फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड. उसमें आप किससे निकालेंगे? एक्चुअल मीन से. यही सेम फार्मूला अप्लाई होगा. नेक्स्ट होगा आपका शॉर्टकट. शॉर्टकट आप लोग देख पा रहे हैं, शॉर्टकट भी सेम ही रहेगा आपका. एज्यूम्ड मीन से जो निकालते हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. अच्छा, लास्ट जो है जिसमें आप लोग एक्चुअल और एज्यूम्ड मीन किसी भी मीन से नहीं निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट इसी वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं. ये तीनों मेथड रहेंगे. इसके अलावा कॉन्टीन्यूस के केस में हम लोगों ने एक पढ़ा था मीन के अंदर स्टेप डेविएशन मेथड. इसमें भी एक मेथड और बढ़ जाता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ. एक और चीज़, एक और फार्मूला इसमें ऐड हो जाता है कॉन्टीन्यूस के केस में. स्टेप डेविएशन मेथड. देखिए, आप अप्लाई कोई सा भी करें यू विल गेट द सेम आंसर. तो देखिए, इसका फार्मूला क्या होगा? सिग्मा, यानी इसको डिनोट करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसका फार्मूला एफ डी डैश का स्क्वायर, ये डैश है जो 1 बनाया है, डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर. और इस पूरे का आ जाएगा आपका अंडर रूट. यू विल अप्लाई दिस फार्मूला. यहाँ पर डी निकालेंगे और फिर डी डैश निकालेंगे. वेयर और इंटू आई इससे अंडर रूट से बाहर है. वेयर डी डैश इज इक्वल टू, डी डैश जो होगा वो आपका होगा डी डैश डी अपॉन आई. और आई इज इक्वल टू, आई क्या है? कॉमन डिफरेंस बिटवीन सी आई यानी क्लास इंटरवल्स के बीच में. तो चलिए हम 1 बाई 1 देखते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं इन सभी का, तो जिससे हमारा काम हो जाएगा, हमको प्रैक्टिस भी हो जाएगी. चलिए देखते हैं. मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैं राइट से लिख लेता हूँ. फाइंड एस डी. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन. क्वेश्चन आपको गिवन है, सी आई गिवन है, और आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको गिवन है और हम लोगों को इसमें फाइंड करना है एस डी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम लोग एक्चुअल मीन वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं जो था हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू
सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ये फॉर्मूला था हमारे पास। इसमें हम डी कहाँ से निकालते थे? एक्चुअल मीन से। तो पहले हमको एक्स बार निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एन तो चाहिए होगा। एन कहाँ से मिलेगा? फ्रीक्वेंसीज के सम से। तो आप एन निकाल लेंगे यहाँ से। 5 और 2 7, 8 9 और 1 10, एन की वैल्यू आएगी आपकी 10। अब देखिए हमको अगर पहले मीन निकालना है, क्योंकि डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मीन निकालने का डी क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार। तो पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। एक्स बार क्या है? मीन। ठीक है, तो पहले हमको मीन निकालना पड़ेगा। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू, देखिएगा ये देखिए, ये तो है हमारा एस डी का फार्मूला। अब पहले हमको डी निकालने क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, चलिए तो पहले हम क्या करेंगे? पहले एक्स निकालेंगे। एक्स क्या होता है इस वाले केस में? मैं फिर से आपके रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार। एक्स होता है आपका मिड वैल्यू। एक्स क्या होता है आपका? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी? सी आई की, क्लास इंटरवल की। वो कैसे निकलती है? देखिए मैंने आपको बताया था, आप क्या करते हैं, ये जो 1 to 5 है, मान लीजिए पहला क्लास इंटरवल 1 to 5 है, तो ये आपका L1 होता है और ये L2 होता है। तो जो मिड वैल्यू हमारी निकलती है L1 प्लस L2/2, जो भी आएगा आपका आप उसको मिड वैल्यू में लिख देंगे, यानी x। तो पहला देखिए 1 है और 5 है, 1 to 5 है, यानी 1 + 5 हो गया 6, 6/2 आपका हो जाएगा 3। ऐसे ही दूसरा है 6 to 10, यानी 6 + 10 कितना होगा? 16, 16/2 आपका 8 हो जाएगा। 11 to 15, 11 to 15 यानी 11 + 15, ये आपका हो जाएगा 26, और 26/2 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 13। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 16 to 20 है, तो 16 + 20 करेंगे आप तो आएगा 36, 36/2 करेंगे तो 18 मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए हम पहले निकालते हैं एक्स बार। एक्स बार यानी मीन। मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको फिर ये पूरी स्लाइड में आपको दिखा दूंगा। पहले आपको निकालना पड़ेगा मीन। मीन क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, चलिए पहले हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए एफ एक्स कहाँ से मिलेगा आपको? थोड़ा मैं इधर साइड का रब कर रहा हूँ ताकि पेज पे जगह बन जाए। एफ एक्स, तो देखिए मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, एफ ये रहा और एक्स ये रहा। यानी आप क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, हम ये मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 2 × 3 ये हो गया आपका 6, 5 × 8 40, 13 × 2 26, और 18 × 1 18। यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इन सबको ऐड कर लेते हैं। 6 + 40 + 26 + 18, यह आएगा आपका 90। यह आएगा आपका 90। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक्स बार तो हमको चाहिए होगा, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है 90 और एन की वैल्यू है आपकी 10। तो आप इसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा 9, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 9। आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे देखिए फिर आपको निकालना है डी, क्योंकि एफ डी स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी। चलिए देखिएगा डी, डी क्या होगा आपका? एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 9। तो देखिए एक्स वाली देखिएगा, ब्लू पेन से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है एक्स वाली वैल्यूज आपकी। ठीक है, तो देखिए 3 में से पहले करेंगे 9, 3 - 9 -6 आएगा। 3 माइनस वो 8 - 9 -1 आएगा। 13 - 9 10 11 12 13 4 आएगा आपका। 18 - 9 तो 9 आएगा आपका। ठीक है,
अब क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर, यानी हमको डी स्क्वायर भी चाहिए, फिर हम एफ की मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए डी स्क्वायर कहां से मिलेगा, देखिएगा एक बार, आप देख पा रहे होंगे ये आपने निकाला है डी की वैल्यू, मैं ब्लू पेन से फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये आपने डी की वैल्यू निकाली है, इन सबका स्क्वायर करते चले जाएंगे तो हमको डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस ही हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब देखिए अब रह गया हमारा लास्ट स्टेप, हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर, यानी अब हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर। अब देखिएगा मैं फिर से ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूं, एफ आपका ये गिवन है और डी स्क्वायर आपका ये गिवन है, यानी आप मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, यानी कैसे कैसे 2 की करेंगे आप 36 से, 5 की करेंगे आप 1 से, 2 की करेंगे आप 16 से, और इसकी करेंगे आप इससे। आमने सामने जो भी है आप उनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखिए करते हैं, 2 इंटू 36 ये आपका आ जाएगा 72, सॉरी ब्लैक पेन से करना है मुझे, ये आ जाएगा आपका 72। ठीक है, अगला है आपका 5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 5 आपका। अगला देखिएगा 2 इंटू 16 32 आ जाएगा। अब देखिए अगला 1 इंटू 81, तो ये 81 आ जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा, देखिएगा मैं थोड़ा सा इतने में ही लिख दे रहा हूं, यहां से आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर जिसकी वैल्यू आएगी आपकी, आप अगर इन सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 190। ठीक है, तो अब हमको सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो हम एस डी निकाल देते हैं। अब देखिएगा एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको डिनोट करते हैं इस वाले सिग्मा से, इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी हम लोगों को लिखा था, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है और इस पूरे का अंडर रूट भी था, इसकी वैल्यू आई आपकी 190 बाई 10, और इसका अंडर रूट 0 से 0 कट गया आपका, तो यह आ गया आपका अंडर रूट 19। ठीक है, अंडर रूट 19 की जो वैल्यू आएगी आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अंडर रूट सॉल्व करना नहीं आता तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो यानी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 19 को जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 4.36। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देख लीजिएगा क्वेश्चन साथ में, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं दूसरे मेथड से सॉल्व करने का, जो है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो देखिए मैं फिर से लिख लेता हूं क्वेश्चन, आंसर सेम ही मिलेगा आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था। फाइंड एस डी, ठीक है, सी आई गिवन है आपको, और गिवन है आपको फ्रीक्वेंसी 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20, और एफ की वैल्यू आपको गिवन है 2, 5, 2, 1, ये वैल्यूज आपको गिवन है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हम लोग एज्यूम्ड मीन से करना चाह रहे हैं, किससे, एज्यूम्ड मीन से अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा एस डी का, एस डी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है।
अगर हम लोग शॉर्टकट से करना चाह रहे हैं तो। चलिए देखिएगा, मैं फिर से टेबल पे आ रहा हूँ। देखिए n की वैल्यू तो हमको चाहिए होगी, n की वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल जाएगी। n की वैल्यू हमारी आई थी 10। चलिए अब मुझको एज्यूम्ड मीन से करने के लिए क्या चाहिए होगा, x चाहिए होगा। x क्या होगा आपका मिड वैल्यू, आप सभी लोगों को पता है। तो मिड वैल्यू कैसे निकलता है, L1 प्लस L2, यानी क्लास इंटरवल देखिए 1 प्लस 5 6/2 3। नेक्स्ट देखिए 6 प्लस 10 16/2 8 11 प्लस 15 26, यानी 13 आ जाएगा इसका हाफ, और इसका आ जाएगा 18। ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग मीन निकालते थे ना, वैसे ही सेम x के अंदर से किसी भी वैल्यू को, देखिए मैं ग्रीन पेन से कर रहा हूँ मार्क। मान लीजिए मैंने 8 को मान लिया, आप मान किसी को भी सकते हैं, 3 को भी, 13 को भी, 18 को भी, किसी को भी मान सकते हैं। इसको मान लिया मैंने a, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब हमको चाहिए d, चाहिए d क्या हो जाएगा, x माइनस a। a कितना माना है आपने 8, यानी x माइनस 8 हो जाएगा, ये x माइनस 8। चलिए देखिएगा, तो पहला है 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 अगर हम लोग करेंगे तो हमको मिलेगा -5। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन तो जरूर लगाने हैं। तो 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 0 मिलेगा। 13 माइनस 8, 13 माइनस 8 आपको मिलेगा 5, वो भी प्लस का, तो कोई साइन ना भी लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। 18 माइनस 8 आपको मिलेगा 10। ठीक है। चलिए अब देखिए एफ डी तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, एफ इंटू डी, डी की मल्टीप्लाई कर देंगे एफ की डी में। अब हम डी स्क्वायर भी निकाल लेते हैं पहले, तभी आगे करते हैं। तो देखिए डी स्क्वायर, जितनी भी वैल्यूज आपकी डी के अंदर है, जैसे -5 है, -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100। अब हमको दो वैल्यू चाहिए, एक चाहिए एफ डी और एक हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर। ये दो वैल्यूज हमारी मिल जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए एफ इंटू डी, ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, एफ ये रहा और डी ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू -5 कितना आ जाएगा, -10। अगला देखिए 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 10 10। ठीक है, इतना हमारा आ गया। यहां से हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी, जो आपका निकल के आएगा 10 10 20 -10, तो ये आ जाएगा 10 आएगा आपका, वो भी प्लस का। अगर माइनस में आ रहा हो तो आप माइनस लिखेंगे, ये याद रखें। एफ डी स्क्वायर कर लेते हैं, देखिएगा फिर से ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, एफ ये रहा और डी स्क्वायर ये रहा, यानी एफ और डी की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 25 इंटू 2, ये आ जाएगा 50 आपका पहला। फिर देखिए 5 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा आपका। अगला करते हैं 2 इंटू 25, ये फिर से 50 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट करते हैं 1 इंटू 100, ये आपका 100 आ जाएगा आपका। इन सबको आप सम कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ डी स्क्वायर। चलिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 200। चलिए अब सीधा सीधा फॉर्मूले पे आते हैं। सारी वैल्यूज आपको दिख रही होंगी ऊपर, देखिए इसी फॉर्मूले पहले में पुट करना है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर आपका आया था 200 बाई, और एन की वैल्यू 10 है, माइनस सिग्मा एफ डी आया था आपका 10 अपॉन 10 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इस पूरे का अंडर रूट सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये क्यों भागता है इधर उधर, रुकिएगा 1 मिनट, फिर से लिख रहा हूं मैं। देखिए एफ डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई थी आपकी 200 बाई 10, एन की वैल्यू माइनस एफ डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू एफ डी की वैल्यू आई थी 10 और इसकी भी वैल्यू थी 10 और इस पूरे का स्क्वायर था आपका। सॉल्व कर लेते हैं। 200 डिवाइड बाई 10, 200 डिवाइड बाई 10, ये आपको मिलेगा 20 माइनस,
और ये मिलेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ये मिलेगा आपको 19, ठीक है, अंडर रूट 19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट को तो आपको मिलेगा 4.36। 4.36 ये वैल्यू आपकी किसकी हो गई? सिग्मा की। ये हो गया आपका आंसर। देखिए आंसर दोनों से सेम आया। हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 मेथड और हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तब तक आप इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फार्मूला, यू विल गेट द सेम आंसर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा।